ये कोई है ही नहीं तालमेल। अच्छा, मैं तो पूरी जिंदगी उसको देख सकती हूँ जिससे मुझे मोहब्बत है, चाहे वो मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई हैं या मेरा। अभी तो आप कह रही थी वो सामने ही ना आए मेरे। मैं बात कर रही हूँ, हाँ है कि कह रही वाह मैं धोखे की से मैं पहले बात कर रही हूँ। धोखा न दे। अगर मुझे मेरे माँ बाप से प्यार है या कल को मैं शादी करती हूँ मुझे मेरे शौहर से प्यार होगा, तो मैं ऐसा इंसान चुनूंगी जिसको मेरा उससे कभी दिल ना भरे, मैं उसको ये, और कभी जिंदगी में उसको भी मेरे से कभी लगे कि मैं इसके साथ नहीं चल पा रहा हूँ, तो मैं उसको इज्जत के साथ उसका स्पेस दूंगी कि भाई नहीं लेके चलो। अच्छा वहीद और मोमिना, आप दोनों से मेरा एक सवाल, इसमें बाज़ औक़ात ये देखा गया है दुनिया में, ये जो रिलेशनशिप के जो गुरुज हैं उनका ये मानना है कि 5-7 साल के बाद ना इंसानों में तब्दीलियां आती हैं। बिल्कुल, सोच में तब्दीली आती है, फिक्र में तब्दीली आती है, यानी कि हुस्न और इश्क की पसंद और नापसंदीदगी में तब्दीली आती है। एक फेज़ में आपको कुछ अच्छा लग रहा होता है, एक फेज़ में कुछ अच्छा लग रहा होता है। उस फेज़ में आपने जिस पार्टनर के साथ ज़िंदगी शुरू की है, बाज़ औक़ात बिल्कुल आपकी सोच बदल जाती है। अब वो पार्टनर आपका पार्टनर होते हुए भी अजनबी हो जाता है। तो सवाल यह है कि उस मौके पे क्या उससे कह देना चाहिए या पुरानी कमिटमेंट को सारी ज़िंदगी चलाना चाहिए? वहीद का अगेन ये ख्याल है कि पूरी ज़िंदगी चलाना चाहिए, ये झूठ नहीं है, ये कमिटमेंट है। आपका ये कहना है कि नहीं, अगर जहन बदल जाए तो उससे कह देना चाहिए। जब आप कह देंगे तो वो रिश्ता कैसे चलाएगा? वैसे भी मैंने इसलिए कहा कि यार चलो अब एक चीज नहीं चली, अच्छा चलो ठीक है यार, हाँ नहीं आ जाओ दूसरा, अच्छा नहीं यार ये भी नहीं, हाँ मोहब्बत तो वो जज्बा है कि वो खत्म नहीं होता, वो होती रहती है मुख्तलिफ अशकाल में। तो फिर दिल भी नहीं भर सकता। सर मैं आपको बता रही, मेरे खानदान में लाइक मेरे अम्मा बाबा, मैंने बचपन से। चलो मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करता हूँ, आपने शादी की, 10 साल के बाद किसी वजह से आपका दिल भर गया, ठीक है ना, या वो शख्स जो था जिन वजूहात पे आपने उसको पसंद किया था उसके रवैये बदल गए, उसकी सोच बदल गई, आपकी सोच बदल गई, आपकी चॉइस बदल गई, सब कुछ बदल गया, तो आप उससे कह देंगी कि अब तुम वो नहीं रहे हो? बिल्कुल, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, हम मुसलमान क्यों, और हमारे भी आसानियां हैं। तो फिर वो कैसे रहेगा? अगर उसे लगेगा कि मेरी बीवी का दिल मुझसे भर गया है, तो आपको नहीं लगता कि रिश्ता कमजोर हो जाएगा? मैं यही तो इनसे बात कर रही हूँ कि जब आपके दिल में ही आ गया कि मेरा दिल भर गया है, आप उस इंसान को वो आपके सामने चलता फिरता आपके घर में, आप उसको देख के ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा तो दिल भर गया है, चलो फिर भी चलो घर की मासी है, काम करवा रही है या कर रही है, कुछ भी उसके साथ ज्यादती है जो आपकी मोहब्बत में बैठी है, या तो फिर मुकाबला दोनों तरफ। बात नहीं हो रही वैसे, मैं एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ ना कि आप नहीं, मतलब मैं अगर वो ये सोच रहा है कि मासी है तो ही नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो ऐसी होती है ना, जैसे हम लोग वर्किंग वुमेन्स हैं, हम काम करते हैं, हम तैयार होते हैं, लेकिन जो घर में एज माय मदर वो हाउस वाइफ हैं, उनको मैं जितना भी बिठा लूँ ना, मम्मा बैठ जाओ, वो फिर काम करने चली जाती हैं किचन में, नहीं मेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, मेरा शौहर आएगा मैं उसके लिए, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, जो उनके माइंड है ना वो सिर्फ अपना घर और खानदान है, ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ उस औरत के साथ फिर उस वक्त ज्यादती होती है जो आपका घर चला रही है, संभाल रही है, ठीक है, फिर मोहब्बत नहीं खत्म होनी चाहिए। मुझे आपकी बात पे कोई एतराज नहीं, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खुल के सामने आ जाए। Exactly. जो मैं समझ पाया हूं, आप ये कह रही हैं कि जब तक रहे इंसान किसी रिश्ते में पूरे दिल के साथ और अगर दिल भर जाए तो उससे खुल के कह दे। और मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि घर बचाए। हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन पे चलते हैं ना, रोज थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो दिल नहीं भरेगा, आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या फायदा कि 35-40 साल बाद आप कह रहे हो और फिर रास्ते जुदा हो जाए। 35-40 साल के बाद तो शायद शक्लें मिलनी शुरू हो जाती, मियाँ बीवी भैन भरा लगने लगे होंगे। मेरी मम्मा बोलती हैं ये बात, कैसे ही होता है सर, मैंने उनको देखा है, अपने पेरेंट्स को, अपने ताया को, अपनी चाची को, मतलब सबको, वो इतना उनमें आज भी प्यार है। मैंने तो नहीं उनको देखा कि मेरे अब्बा ने लाइक ऐसे किया हो कि मेरी बीवी है, बाबा आज भी वेट करते हैं कि तैयार होंगी, कभी हिम्मत ना पड़ी हो उनकी। ये बात है। अच्छा दूसरी बात ये, अब देखिए ना, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, दिल में क्या है ये तो आपके यानी कि इर्द गिर्द के लोग जानते हैं, मैंने खुदा अपने जानता बाबा को आज भी देखा जब वो मेरी अम्मा को लाइक प्यार से देख रहे होते हैं और वो काम कर रही होती हैं तो उनको होता है कि ये बैठ जाए, मैंने देखा है वो प्यार, वो तो मुझे उस प्यार पे यकीन है कि दुनिया में ये चीज एग्जिस्ट करती है, कि उनको फिक्र है उनकी, लाइक मैंने अपने बड़ों को ऐसे ही देखा है। मोमिना, ये मैं चाहूंगा कि ये तजुर्बा आप आवाम के साथ शेयर करें, ये जिस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप अपने पेरेंट्स के दरमियान, और आप कह रही हैं कि पूरे खुलूस से दिल के साथ मोहब्बत करते हैं, इसके पीछे राज क्या था? ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल हमेशा अच्छे से रहे कि जी जान जी 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 करके, ऐसे नहीं, समटाइम्स कुछ चीज़ों के ऊपर उनके क्लैशेस भी होते हैं कि नहीं आप ये बात गलत करें, इस बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे लेके चलना है, होते हैं क्लैशेस, लेकिन वो जो इज्जत का दायरा होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की इज्जत, कि वो एक औरत अपना घर बार सब छोड़ के आई है मेरे लिए, और मैंने अपने बाबा को हमेशा देखा है अम्मा को इतना पैम्पर, इतना प्यार, इतनी इज्जत देते हुए, तो अम्मा
ड्रामा होता है समटाइम्स, कैसे pamper मूड करते हैं स्विंग्स आपके होते वालिद आपकी बात? हैं, लाइक वो उनकी हर छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। और आई थिंक मैं दुआ करती हूँ कि जैसे मेरे अब्बा है ना, बहुत लविंग और केयरिंग, उनको भी वैसे ही मिले उनके जब हमारी शादियां हो तो उनको भी ऐसे ही दामाद मिले जैसे वो खुद हैं। और ये हर लड़की की विश होती है कि अगर सपोज मेरा बाप जितना अच्छा है ना वैसे उसको मिलना चाहिए आगे। नहीं इंशाल्लाह How अल्लाह ताला आपको sweet. बहुत अच्छा हस्बैंड देगा, लाइफ पार्टनर देगा, वेरी नाइस। और वैसे ही देगा जैसे आपके वालिद हैं, ऐसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे आपके वालिद आपकी वालिदा का ख्याल रखें। बिल्कुल। आप तो ऐसे रोना शुरू हो गई जैसे रुखसती होने वाली है आपकी। आप खुशी खुशी आई हैं, खुशी खुशी जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आजकल ये देखती हूँ ना कि लाइक डिवोर्स हो रहे हैं लोगों के, तो इतना मुझे बहुत एंजाइटी होती है जब मैं दो लोग जो साथ रहे होते हैं ना वो इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेशक सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो कि ये यहाँ बैठा है तो मैं नहीं। आपने जब किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा होता है ना तो उसको बाद में भी उसी इज्जत और मुकाम उसी दायरे पर रखना चाहिए ना। जो कि रिलेशनशिप में बाद में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं ये आपको तकलीफ देती है। ये मुझे वो फिर मेरे घर की हो ना हो लेकिन बाहर किसी की भी हो कि मुझे पसंद नहीं आएगा कोई लड़का किसी लड़की पे कमेंट कर रहा है उसके साथ रहने के बाद ये तो ऐसी थी, तुमने ऐसी के साथ इतना टाइम कैसे गुजार लिया, फिर तो तुम बुज़दिल हुए ना। और मुझे उस लड़की पे भी प्रॉब्लम है कि तुम किसी लड़के के साथ पूरा टाइम रही क्यों, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है। आप जो बात कर रही हैं आपके थ्रू इस वक्त ये बात पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं जानी चाहिए कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे मर्द और औरत का रिलेशनशिप है, भाइयों का है, कोलीग्स का है, वो तमाम अरसा जो है वो एक एतबार का रिश्ता होता है और उस दौरान जो भी आपका रिश्ता होता है वो आपके पास अमानत होता है। बिल्कुल। आप उन कमज़ोरियों को जब आप उस रिश्ते से बाहर जाते हैं बाद में आप उसका तमाशा नहीं लगाते। और ख़ास तौर पे ये जो मर्द-ओ-ज़न का रिश्ता है इस पर तो देखिए कुरान की एक आयत बेहतरीन है कि उसके बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती है उससे सीखने के बाद। बारी ताला इरशाद फरमाते हैं हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन, कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो एक दूसरे की पर्दापोशी करना, एक दूसरे की जीनत का बाइस होना, यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। मैं सबसे यही अपील करती हूँ आपके डिवोर्सेज हो, आपके ब्रेकअप्स हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया से उसे दूर रखें क्योंकि यहाँ हमारे पास और कोई काम नहीं है सिवाय टाइपिंग के। तो हम उस इतनी सी बात को ना इतना तमाशा बनाएंगे जो किसी की जिंदगी भी खत्म कर सकता है, उसको मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। बिल्कुल दुरुस्त है, जीते जी लोग मर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो एक दूसरे को इज्जत से ही करें। अलविदा, वही नहीं गुजर रही। जबरदस्त में एक बात फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है वहीद लाला, हमारे साथ मौजूद है मोमिना इकबाल। नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है और इसमें आप दोनों से होंगे मजे मजे के सवालात। तो देखते हैं कि पब्लिक आप दोनों के बारे में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। जी, मेरा मोमिना से सवाल है कि आपकी आंखें बचपन से ऐसी हैं या काजल लगा लगा के बड़ी की हैं? इतने गौर से देखते हैं लोग। नहीं, बचपन से ही ऐसी है लेकिन मैंने काजल भी बहुत लगाया कॉलेज टाइम पे, बहुत भर भर के ऐसे लगाती थी, वो असर रह गया शायद। वैसे आंखें बड़ी हो तो ज्यादा नजर आता है। साफ साफ। तो देखा नहीं, धोखेबाज को फौरन पहचान लिया उन्होंने। नहीं, 5 साल लगे थे मेरे। वैसे कितने साल लगे थे आपको धोखेबाज को पहचान लेते हैं, बस अपनी मर्जी से आंखें बंद की होती हैं। आप वो कबूतर है जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर देते हैं? यस, वही बात। ऐसे में कुछ धोखे ना हसीन होते हैं। Yes. हाँ, वो जारी रहना चाहिए। जारी रहना जी, आगे बढ़ते हैं। वहीद लाला, जब कोई खूबसूरत नाजुक हसीन लड़की आपको प्यार से लाला कह के बुलाती है तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? हाँ रोने लग पे गुजरती है, बस गुजर जाती है। असल में उसका मतलब लाला, चूंकि एक कैरेक्टर का नाम है लाला, फिर दूसरी तरफ से भाई को भी कहते हैं, बड़ा जो होता है। जी जी जी। तो अगर ये तो बिल्कुल आज हमारे इल्म में इजाफा हुआ है। जी नहीं, कहती हैं तो कहती हैं। तो वो आपको लाला क्यों कहती हैं? कैरेक्टर का नाम है इस वजह से। अच्छा, भाई की वजह से। पर्सनली नहीं कहती हूँ, पर्सनली कोई नहीं कहता। मेरा ये मानना है। अच्छा। जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। मेरा मोमना से सवाल है कि आपका नाम मोमना इकबाल है तो आप इल्लामा इकबाल का कोई शेर सुना दे या उनका ही आदमी तो गालिब का सुना दे वरना मीर का सुना दे। बेटा पहले आप जाके दवाई खा लें, पहले तो सेहत बना लें,
तौबा हाँ भाई शेर ना दी शेर नहीं आता, कह रही इकबाल का ऐसे करते हैं। गालिब का नहीं तुम्हें कोई शेर नहीं आता। शेर नहीं आता, मगर वो है ना हमारे पास हाँ। शायरी का आशिक। शेर फिर मैं एक ही कह देता हूँ अपना, मेरा एक शेर है, छोटा सा है। हाँ वो भी यही कह रहे थे, इसी लेवल का शायद चाह रहे थे वो भी, गालिब कहता है कि क्या समझते हो, वही लाला कहता है। हाँ जी, कि क्या समझते हो तुम हमसे जीत गए, क्या समझते हो कि तुम हमसे जीत गए, अरे तुम्हें हमसे हारे बरसों बीत गए।